Hello, my dear students, class 7. I have bringing to you a very important questions for S7 and as well as annual exam. 7th क्लास के बच्चों, मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको S7 और इसी के साथ साथ आपको एनुअल एग्ज़ाम में भी मदद करेंगे। ये है आपके लिए मैं जो लाया हूँ, आप ये चैप्टर 1 है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स में देखिए आप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इज हियर यू सी। Write the integers between the pair of integers given below. Also choose the biggest and the smallest integer in the form. यहाँ पर देखिए आपको इंटीजर्स लेना है और इसके अंदर बिटवीन द पेयर ऑफ इंटीजर्स, ये इनके बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं और क्लोज टू द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फ्रॉम देम। इसमें से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट कौन से होते हैं ये आपको लिखना है। तो मैं आपको इसमें से सिर्फ एक, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से, बाकी के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो आप आसानी से कर ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन है पहला, जिसमें -5 और -10 है। इसके बीच में बिटवीन में क्या कौन से नंबर्स होते हैं पूछ रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक लाइन मारेंगे पहले। तो ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये लाइन है और इसके सेंटर में लेंगे अपन, दोनों भी माइनस है तो समझ जाना कि ज़रा इधर ले लेंगे 0, इधर ले लेंगे 0, ताकि माइनस वाले ज़्यादा है इसके अंदर, तो समझ जाना कि माइनस की पार्टी ज़्यादा हैं। हम इधर लेंगे 0, इधर लेंगे 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। अब यहाँ लिखेंगे 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ऐसा है, समझ लीजिए। -11 समझ लीजिए और थोड़े भी लिख सकते हैं आगे। तो अब हमको देखना ये है कि -10 कहाँ, यहाँ पर है, ये है -10। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है, टीचर साहब के बता चुके हैं ये। और एक को करना है -5 को करना है, ये है 5 होगा। अब बिटवीन में कौन से अच्छा, और एक देखिए, ये 3 बड़ा है, इसके बाद इससे छोटा 2 है, इससे छोटा 1 है, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा, ऐसा जैसे जैसा आगे जाएंगे वो छोटे नंबर रहेंगे, और जैसा जैसा माइनस में बड़ा नंबर बनते जाएगा वो उतना छोटा होते जाएगा वो, क्योंकि वो माइनस में है। माइनस के मतलब क्या है, लॉस में है। जितने ज़्यादा पैसे लॉस होंगे उतना नुकसान ज़्यादा होगा। वैसे ही माइनस में जितना नंबर बड़ा रहेगा उतना ही छोटा कहलाएगा वो। अब देखिए 3 से छोटा ये है, इससे छोटा ये, 1 से छोटा ये है, 0 से छोटा ये, इससे छोटा, इससे जैसे जा रहे पूरे छोटे नंबर्स होते हैं। तो इसने क्या किया है, बिटवीन पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन बिलो। अब बीच के नंबर कौन से हैं भाई, बीच के नंबर है -9 है, -8 है, -7 है, -6 है। हाँ, फिर इसके बाद क्या बोला है, ग्रेटेस्ट है स्मॉल इंटीजर्स फ्रॉम देम। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई। माइनस में जितना आगे जाएंगे उतना स्मॉलेस्ट बनते, ग्रेटेस्ट इनू रहे। तो यहाँ लिखेंगे आप ग्रेटेस्ट नंबर इज -6 है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर इज -9। और आंसर ये बहुत ही आसान है बच्चों, ये आंसर्स, और आपको फुल मार्क्स देने वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। अब और एक देखिए आप, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब चलिए, अब यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर का मैं आपको क्वेश्चन बतला रहा हूँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर असेंडिंग ऑर्डर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। और क्वेश्चन क्या लेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन है आपका -5, -2, -1, -8। ये असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है आपको, उसका पहला क्वेश्चन ये है, इसका पहला क्वेश्चन है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, आपको मालूम है। अब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। अब असेंडिंग को तो क्या करेंगे अपन, सबसे छोटा कौन सा है वो लेंगे और लास्ट में बड़ा रहेगा, ये असेंडिंग है। अब देखिए असेंडिंग, इसमें सबसे छोटा कौन सा होता है मालूम, जस्ट बिफोर आई विल टेल यू दैट द नंबर विच इज द नेगेटिव ग्रेटर नंबर इज दैट इज कॉल्ड स्मॉलर। जो नंबर माइनस में हो के बड़ा होता है वो समझना कि उल्टा है, माइनस वो तो उल्टा होगा। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या ये है, यानी ये समझो कि एक आदमी 8 रुपये बाकी है, इन्हें सबसे छोटा हुआ, इन्हें थोड़े बाकी है, -5 है, तो इसके बाद इसका नंबर आता है। इनसे थोड़ा बड़े हो, इनसे बड़े कौन होते हैं 1, 1 से बड़े 2। हाउ मच इज सी इट इज, कितना आसान है देखिए आप। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर साथ, आप आसानी के साथ फुल मार्क्स ले सकते हैं। इससे 1 में एज वेल एज अच्छी प्रैक्टिस करिए, आपको एनुअल में भी ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे। अब ये होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग वो तो क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा है वो पहले लिखना। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, यहाँ पर है देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिसेंडिंग में लिखना है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का, ये -8 है और -2 है, -1 है। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बड़े से छोटा। अब आपको तो मालूम है जो नंबर माइनस में बड़ा रहता है वो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा है वो बड़ा होता है, उल्टा है माइनस होने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर वो तो पहले -1 लिखेंगे, इनु सबसे बड़े है, इनसे थोड़ा छोटे इनु है, इनसे तो बहुत ही छोटे इनु 8 माइनस में है, इट इज़ द आंसर। देखिए इतना बेहतरीन आंसर है ये। अच्छा आपका और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यू विल सी हियर इज ए वंडर क्वेश्चन, ये डेफिनेट आएगा इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट 6, -4, 0 एंड 4 ऑन द नंबर लाइन। ये तो आपको नंबर लाइन मालूम है पहले से, टीचर बता चुके हैं आपके, फिर भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द नंबर लाइन की बात है। यहाँ पर क्या है, ऑन द लाइन 6 है, -4 है, 0 है एंड 4 है। अब लाइन मार दीजिए आप, ये लाइन मार दीजिए। ये लाइन मारने के बाद आप क्या करेंगे, सेंटर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और आगे रहा तो 7, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये ऐसा रहेंगे नंबर्स। अब देखिए कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन, आपको देखिए कहाँ पर है भी ये क्वेश्चन, यहाँ है 6 है और -4 को पहले यहाँ पर देखिए 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर नहीं है, ये तो माइनस वाला इसको छोड़ दिए, डायरेक्ट 6 होना, ओरिजिनल 6 यहाँ है, ये आपका राउंड अप कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, आपको कैसा आसान से मार्क्स ले सकते हैं। और उसके बाद -4 बोला है उसने, कहाँ पर, ये -4, चलिए इसको राउंड अप मार दीजिए, -4 भी मिल गया आपको। फिर 0 बोला, ये देखिए यहाँ पर एक 0 आ गया बिल्कुल। फिर 4 बोला, ये 4। इस तरीके से बच्चों ये स्टार क्वेश्चन कहना चाहिए इसको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम में आ सकता है, इसकी आसानी के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, S7 और एज वेल एज एनुअल एग्ज़ाम भी आपका अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशंस
ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आपकी पुरानी बात है, नंबर लाइन तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 बच्चों में यहाँ लिखा है एक्सरसाइज नंबर 2 है, लेकिन ये चैप्टर 1 होने की वजह से मैं 1.2 लिखा है ताकि आपको आसानी हो। आप भी अगर ऐसा लिख लेते हैं तो आपको अभी आसानी हो जाएगी। खैर ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशंस ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर ये रिप्रेजेंट करना है ये चीज़ों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सेकंड, मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सार, सी हियर सॉल्यूशन। ये नंबर लाइन मार दीजिए आप पहले इधर, उसके बाद आपको मालूम है कि बीच में क्या करेंगे, 1 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ नंबर इधर मार दीजिए, कुछ नंबर इधर मार दीजिए लाइन्स। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेंगे, और इधर क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये तो आपको मालूम है पहले से। अब रहा सवाल एज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 5 + 2 है क्वेश्चन। देखिए तो अब हम यहाँ से प्लेन उड़ाएंगे, अपन प्लेन उड़ा के कहाँ तक ले जाएंगे, सीधा यहाँ से जा रहा है ये 5 को पहुँच गया। चलिए एयरपोर्ट आ गया, पहला एयरपोर्ट 5 का। सेकंड यहाँ से उड़ना है, फिर 2 तक जाना है, यानी यहाँ से 1 2 यानी यहाँ आके उतरना है। पहले निशान लगा दीजिए आप, फिर यहाँ से जाके ये जो निशान लगा यहाँ पर प्लेन उतार दिया आप, यानी टोटल कहाँ तक पहुँचे आप, तो यहाँ देखिए 5 + 2 होता है 7, तो यहाँ से भी देखिए आ गया 7 ओवर द आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और फुल मार्क्स लेना है। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सार। अब यहाँ पर देखिए फिर एक क्वेश्चन आपका आया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेरी इजी, इट इज आल्सो 5 + -2 है। चलिए इसका क्या होता है अपन देखेंगे। पहले तो नंबर लाइन मार देंगे अपन ऐसा, उसके बाद 0 खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5। तो अब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 रहने दीजिए, -1 -2 -3 -4 -8। अगर ये नंबर कम पड़ते हैं तो अपन और लाइन मारना, मार के फिर आगे भी बढ़ाना है अपने को। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैथ्स कैसा बेहतरीन गेम है। ये 5 तक आपको प्लेन उड़ाना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, 5 तक उड़ेंगे आप सीधा बोल के, सीधा आप यहाँ पर आपका प्लेन यहाँ पर उतर जाएगा, 5 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक कमाल है, कमाल ये है कि 5 के बाद आगे बढ़ना नहीं है आपको, -2 तो पीछे आना है तो अब यहाँ से अपन पीछे लाना है प्लेन को। तो कैसा करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 1 ये 2 पे निशान डाल लीजिए आप, फिर वापिस हम आ रहे हैं 2 पर, -2 कर लिए, तो कहाँ पर पहुँचे अपन, 3 पे पहुँचे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप 5 ± -2 3 आते ही आपका आंसर करेक्ट, ख़त्म, आपको फुल मार्क्स मिल गया आपको ये। तो इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चन है। अब चलिए ज़रा और आगे बढ़ेंगे, एग्ज़ाम करीब है, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाया हूँ मैं आज। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, कंप्यूट द फॉलोइंग, इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसा करना है कंप्यूट द फॉलोइंग, वो तो देखिए ये 17 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए ये रहा फर्स्ट वाला, कंप्यूट द फॉलोइंग में है 17 -14। अब देखिए कैसा ग्रेट, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए आप, ये तो आप 70 लिखेंगे, माइनस क्या होता, प्लस होता, आपको मालूम है, और उसके बाद 14 बन गया। तो रफ कॉलम में क्या करेंगे आप, 17 के नीचे 40 लिखेंगे आप। 7 और 4 11 का 1 कैरी 1 होता है, 1 2 3 मीन्स इसका आंसर 31 आ गया। देखिए कितना आसान होता है मैथ्स। ये इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी दूसरे भी आप कर ले सकते हैं आसानी से, नो वेस्ट टाइम। आगे बढ़ेंगे, S7 की तैयारी हो रही है अपनी, और उसके साथ साथ S7 के साथ साथ
एनिमल की भी तैयारी है, समझ लीजिए आप। अब यहाँ पर आएंगे अपन, यहाँ पर आएंगे ये क्वेश्चन नंबर ये 9th पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इसके ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मालूम करना। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अब यहाँ -1, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डू दिस प्रैक्टिस परफेक्टली, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चों अब हम यहाँ पर ये माइनस को देख के डरना नहीं है अपने को, ये माइनस को देख के डरना नहीं है अपने को, बल्कि माइनस में एक बात जहन में रखिए, अगर माइनस माइनस डबल आता है तो प्लस बन जाता है। यानी पेयर बनना 4 टाइम भी आता है तो प्लस बनता है, 6 टाइम भी आता है तो प्लस बनता है, 10 टाइम भी आता है तो प्लस बनता है। यानी पेयर बनता है तो प्लस है, अनपेयर है तो माइनस ही रहेगा। ये आपको जहन में रखना है। अनपेयर जो नंबर रहेगा माइनस माइनस का, वो अनपेयर माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 टाइम माइनस आ रहा, यानी पेयर नहीं है। ये 2 प्लस होता था, लेकिन 3 टाइम होने से फिर माइनस ही होगा। तो अपन काउंट कर लेना पहले, 1 2 3 टाइम माइनस है तो समझ लो कि ये माइनस में आंसर रहेगा। उसके बाद 1 × 2 × 3 × 4, आंसर तो माइनस बनेगा। 1 2 दा 2, 2 3 दा 6, 6 4 दा 24। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन आंसर है। ऐसे मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर। मैथ्स के अंदर क्या है, ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स को आप यूज़ करते हुए ये माइनस डबल ट्रिबल दे के घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेयर में आ रहा है तो प्लस लिख दो, अनपेयर है तो माइनस लिख दो। अब देखिए इधर आएंगे ज़रा, ये क्वेश्चन का क्या हाल है अपन देखेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए इन्हें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, -3 × -6 × -2 × -1। पहले इसका गेम जो खेलना है अपन, माइनस के पहले माइनस ही डेंजर होता है। वो डेंजर क्या है देखेंगे अपन। 1 2 3 4 टाइम है, तो बच्चों समझ जाओ कि 4 टाइम बोलते पेयर बन गया और ये प्लस होगा। अब छोड़ दो, माइनस के चक्कर में मत जाओ आप, सॉल्यूशन डायरेक्ट करिए आप। कैसा करना है, 3 × 6 × 2 × 1। तो अब देखिए 1 से जाएंगे, क्योंकि छोटे नंबर से गए तो क्या अपने को जल्दी होता है, आसान होता है, ये इजी हो जाता है मैथ्स। 1 2 दा 2, 2 6 दा 12, 12 3 दा 36 ओवर द आंसर। देखिए आपके माइनस का मैं समझता हूँ, आपका जो डर था माइनस वालों से इनटू कैसा करना, वो तो मैं समझता हूँ ख़त्म हो गया होगा। ये बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान आइडिया है, इसको अपन इजी तरीके से प्ले कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, आपके लिए S7 मैं जो बतला रहा हूँ, S7, और साथ ही साथ आपके एनिमल की भी तैयारी हो जाए तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ेंगे अपन, और हम अब आए हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ आए। देखिए अब ये है आपके बुक का चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये चैप्टर नंबर 2 होने से मैं 1 है लेकिन 2.1 लिख दिया ताकि मुझे आसानी हो, और आप भी लिख सकते हैं, आपको भी आसानी होगी इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर, ये असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है इसको। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो बहुत आसान होते हैं। ये क्वेश्चन ये सब क्या है ऊपर के, बहुत आसान है। आप टीचर से भी थोड़ा हेल्प लेके इसको कर लीजिए। मैं थोड़ा सा आप जो मुश्किल समझते हैं मैं उसको आपको बता रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर। अब यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर, और अरेंज करने का क्वेश्चन कौन सा है भी यहाँ पर, 5/8, 5/6, 1/2 है। इसमें कैसा असेंडिंग आर्डर, वो तो छोटे से बड़ा एडजस्ट करना है। अब देखिए इसमें छोटे से बड़ा हम कैसा एडजस्ट करते हैं। पहले बच्चों हम क्या करेंगे,
ये तीनों नंबर्स का पहले डिनोमिनेटर का अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो तो 8 है, 6 है, 2 है। इसको आपको एलसीएम तो मालूम है, अच्छा निकाल सकते हैं आप। 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 1 द 2। अब देखिए जैसे तीनों कट हो गया 2 से, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 1 द 2। अब ये क्या है, 4 1 द 4 ले लिए, चलिए 4 1 द 4, 3 एज इट इज। फिर क्या करिए आप, 3 1 द 3। तो हमको एलसीएम क्या आ रहा है मालूम, 2 × 4 × 3 इज इक्वल टू 2 4 द 8, 8 3 द 24। ये एलसीएम आ रहा। बच्चों यहाँ पे बी केयरफुल, देखिए आप एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि आपका आंसर 100% सही जाए और आपका सोल्यूशन भी 100% सही जाए। अब यहाँ पर एलसीएम है, अब इनका काम करेंगे अपन। पहले लाइए 5/8 नीचे लिखेंगे अपन, है ना। अब ये जो 5/8 है, अब ये 5/8 बोले तो 24 एलसीएम है। तो हम क्या करना, 8 का मतलब यहाँ देखो 3 दोस्त हैं, ये 2 है, 4 है, 3, ये दोस्त हैं 3। अब ये 3 दोस्तों में कौन कौन है मालूम, 2 4 द 8 यहाँ आ गया है। अब कौन आना बाकी है, इनू आना बाकी है। तो इनको पकड़ के लाइए, यहाँ बिठाइए। अब जब इनू इनसे मिलने आएंगे तो ऊपर वाले लड़ते, फिर इनसे भी मिलना पड़ेगा इनको। ये 3 जो यहाँ नहीं आए थे अब आ गए, तो ऊपर वाले से भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि 2 जने रहते हैं यहाँ पर। तो 5 3 दा ये 15 हो गया, 8 3 दा ये 24 होगा। अब किसको पकड़ के लाएंगे, इनको पकड़ के लाइए। आइए भाई बोल के आइए, सीधा ला के यहाँ बिठा दीजिए 5/6। अब एलसीएम के पास जाइए, 6 है, देखिए कहाँ कहाँ पर हुई 6 बोलो तो 2 3 दा 6। ये 2 दोस्त हैं यहाँ पे आ गए 6 में, 2 3 दा 6 आ गए। आप कौन आना बाकी है, 4 बाकी है। इन्होंने यहाँ इनको पकड़ के लाइए, आप सीधा लगे यहाँ बिठा दीजिए आप। तो ये 4 जब इनसे मिलेंगे तो उनसे भी मिलना पड़ेगा। 2 जने ने तो लड़ाई होती फिर आपस में। जो 4 नीचे आता है तो ऊपर भी, जो 3 नीचे आता है तो ऊपर भी, ऐसा। तो अब यहाँ पर देखिए 5 4 द 20 होगा, 6 4 द 24। अब बेचारे कौन बचे हुए, अकेले हैं नो, इनको पकड़ के लाइए, सीधा ला के यहाँ पे बिठा दीजिए 1/2। यानी 2 आए हैं हम यहाँ पर, इन्हों अकेले आए यहाँ पे। ये 3 दोस्तों में सिर्फ 2 आया है यहाँ पर। अब ये दोनों दोस्त आना है, यानी 3 4 द 12 आना है यहाँ पे। 3 और 4 दोनों है तो 12 हो जाता। यही 12 क्या करेंगे आप, ऊपर देना भी ज़रूरी है, इंसाफ के साथ चलना पड़ेगा। तो अब ये बनेगा 12 1 द 12/12 2 द 24। अब बच्चों इसमें देखो कितना बेहतरीन और आसान है पहचानना। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ ज़मीर साहब। यहाँ पर देखिए नीचे रहने वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इनो भी 24 है डिनोमिनेटर, इनो भी 24 है, इनो भी 24, इसमें झगड़ा नहीं है। ऊपर वालों में जो कुछ है टक्कर। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है पहचानो, 15 20 12 में सबसे छोटा। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, असेंडिंग आर्डर बोल रहा है, यानी छोटे से बड़ा असेंडिंग बोले तो। अब देखो इसमें छोटा कौन है, 15 है या 20 है, नीचे वाला तो छोड़ दो, 24 तो इक्वल है, उसका झगड़ा नहीं है। अब देखिए 15 20 12, 12 छोटा है सबसे, इसका मतलब इधर वाले हैं 1/2 वाले। ये तो हम दिए सो है बाद में बराबर करने के लिए। 12 बोले तो इनो है लास्ट वाले 1/2, ये सबसे छोटा है। इससे ज़रा बड़ा कौन होता है, 15 वो तो इधर वाले हैं 5/8 वाले हैं। कामा दे के 5/8 लिखिए। और लास्ट में बड़े सबसे बड़े हैं ना इधर वाले 5/6। इट इज़ योर आंसर। देखिए मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। आप असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, वो ट्रिक्स से गेम खेलिए, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये पूरे वैसे ही है। अब यहाँ पर भी देखिए और एक क्वेश्चन भी है, यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन क्या है सेकंड, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। 2/5 है और 1/3 है ना। ऑन द नेक्स्ट पेज करेंगे क्या, नहीं तो इसको यहाँ पर करेंगे, जाने दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे करेंगे भाई, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये है
अरे द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 2/5 1/3 3/10 ये है आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे इन लोगों को पहले वही अपना पुराना मेथड 5 3 और 10 का एलसीएम निकालना। चलो 5 से दोनों कट जाते हैं 5 1 दा 5 ख़त्म 3 को बेचारे को ला लो वैसी इन्हें 5 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 5 2 दा 10 ख़त्म। अब 3 को इधर ला लेंगे 3 1 दा 3 भाग गया उधर 2 है बचा हुआ 2 को इधर पटक दिया ये 2 1 दा 2। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या रहा है यहाँ पर 5 × 3 × 2 ये 3 दोस्त हैं ये पूरे पक्के दोस्त हैं ये। तो क्या होता है छोटे से पहले ही मल्टीप्लाई करना 5 से निकल इससे करेंगे 2 3 दा 6 2 3 दा 6 6 5 दा 30 यानी इसका एलसीएम क्या आया है 30 आया है। अब देखिए प्लेइंग गेम का सब मज़ा आता है गेम खेलने में। अब इनको पकड़ के लाएंगे पहले वाले साहब को पकड़ के लाएंगे आ जाइए भाई बोल के इधर बिठाएंगे और लाके ये बिठा कर इन 5 आया है यानी ये 3 दोस्तों में से एक 5 आएगा अभी 2 दोस्त आना है यानी 2 3 दा 6 यहाँ पर आना है। जब 6 आते हैं तो ईमानदारी से ऊपर भी 6 को भेज देना है आपको दोनों से मुलाकात हो जाती है। तो 6 2 दा 12/5 6 दा 30 एक का काम होगा। अब इनको पकड़ के लाइए बोलिए आइए भाई इधर आइए बोल के अब इनको ला के क्या करेंगे यहाँ पर बिठाएंगे अपन 1/3। अब यहाँ पर देखना है 3 दोस्तों में 3 बोले तो इन्हों आ गए 3। अब और कौन आना बाकी है 5 और 2 आना है यानी 5 2 दा 10 या 10 आना है तो ये 10 ईमानदारी से ऊपर भी दे देना आप। तो ये होता है आपका आंसर 10 1 दा 10/30। चलिए 2 का काम कर दिया आप। अब तीसरे दोस्त हैं कहाँ पर हैं भाई यहाँ बैठे हुए इनको दावत देना है आ जाइए बोलिए। अब इनको सीधा ला के यहाँ पर 3 बैठे हैं बिठाइए आप यानी नीचे 10 है। देखिए अब ये 3 दोस्तों में 5 2 दा 10 आ गया यहाँ पे। अब एक दोस्त नहीं आया था ये इसको पकड़ के लाइए यहाँ पे सीधा यहाँ बिठा दीजिए। ये जब ला के 3 इन से मिलेंगे तो ऊपर वाले से मिलना ज़रूरी है। और आगे बढ़ेंगे अपन तो होता ये है कि 3 3 दा 9 3 10 दा 30। अब यहाँ पर भी देखियो बच्चों मैथ्स इज ए वेरी इंटरेस्टेड गेम इट इज़ वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सर इट इज़ माई स्लोगन। यहाँ पर देखिए अब नीचे 30 30 30 डिनोमिनेटर में है उनका कोई झगड़ा नहीं है 3 ऑल आर इक्वल। बट न्यूमिनेटर में देखिए कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। सबसे छोटे 9 है 9 का मतलब 3/10 छोटा होगा। इधर पहले लिखिए 3/10। उसके बाद 9 के बाद किसका नंबर आता है 10 यानी इधर वाला होगा 1/3। देखिए कैसा बेहतरीन हम पहचान सकते हैं आसानी के साथ। उसके लास्ट वाले सबसे बड़े हैं 2/5। इस तरीके से बच्चों आप जो असेंडिंग और डिसेंडिंग अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। मेरे को अक्सर मैं कई स्कूल्स में जाता हूँ कई बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल्स हैं वहाँ पर मुझे जो चेक करने के लिए जाता हूँ बच्चों को क्या ट्रबल है। तो जब मैं जाता हूँ तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। लेकिन ये बेहतरीन गेम है आप इस तरह गेम खेल कर बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं 7 और एनुअल एग्ज़ाम में। अब देखिए बच्चों और एक क्वेश्चन है ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 5 2/3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 1/5 वाइड। अब वो छोड़ दीजिए। रेक्टेंगुलर शीट किसको बोलते हैं ये तो अपने को मालूम है। ये देखिए अब ये रेक्टेंगुलर शीट जो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ये रेक्टेंगुलर शीट रेक्टेंगल इसको बोलते हैं जो L और B होता है। ये आप रेक्टेंगल शेप उतार दीजिए पहले। उसके बाद देखिए कैसा लिखा है इसने 5 2/3 लॉन्ग कहते यहाँ पर है देखिए 5 2/3 लॉन्ग 3 1/5 वाइड है। चलिए अब मैं लिख दे रहा हूँ देखिए ये गिवन 5 2/3
ये लॉन्ग है ये, और ये जो दिख रहा है ये 3/1/5 ये है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये लॉन्ग है यानी लेंथ है, समझ लीजिए लेंथ कितनी है 5 2/3, यानी इसका छोटा सा फार्मूला याद रखिए आप, इस फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन बोलते हैं इसको कई तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक बेहतरीन ट्रिक क्या है, फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन मीन्स 3 5 15, 15 + 2 17/3 होगा ये, फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन होगा ये होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये 17/3, इसका मतलब अब ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है देखेंगे अपन। ये विड्थ है, क्या है ये है बच्चों वाइड है ये, यानी वाइड चौड़ाई लिखी है इसकी, कितना है ये 3/1/5, फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन, इजी मेथड, 5 3 15 + 1 16, फर्स्ट मल्टीप्लाई करें उसका एडिशन करें, तो 5 3 15 16/5 बनाए, यानी ये जो दिख रहा है आपको असल में ये 16/5, ये बड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ला लेना अपन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में अब कैसा करना है, अब क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे। फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर को, तो पेरीमीटर का फार्मूला आपको मालूम है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला आपको मालूम है, क्या है रेक्टेंगल का फार्मूला मालूम, 2 × L + B ये है। अब हम क्या करेंगे, 2 तो लिखेंगे, L क्या है आपको मालूम, ये देखें लेंथ 17/3 प्लस ब्रेथ क्या है 16/5। अब यहाँ पर आने के बाद ये तो 2 ऐसी रहेगा, यहाँ पर नहीं घबराना, ये इसको क्या करेंगे अपन नीचे, ये 9 क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पर क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का, 3 और 5 का जब एलसीएम लेते हैं तो 15 आता है, देखिए 3 1 3, चलो कट गया। अब बेचारे 5 को नीचे उतारिए, फिर 5 1 5, इन्हें भी कट गए। तो अब यहाँ पर क्या बने अपने को 3 और 5 एलसीएम बना, यानी एलसीएम क्या है अपना, यहाँ पर लिखेंगे 3 × 5 = 15, ये रहा अपना एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, ये तो 17 है, नीचे 3 आ रहा है, यानी 2 दोस्त है ये, अपन इससे पहले करे था सेम उसी चीज, ये दोनों दोस्तों में 3 आ गया, तब यहाँ पे कौन आना 5 आना, तो ऊपर भी कौन जाना 5 को ही जाना पड़ेगा, जो नीचे नंबर आता सेम टू सेम ऊपर देना है। आगे बढ़ेंगे प्लस, ये होगा 16/5, यानी ये दोनों दोस्तों में 5 आ गया। देखिए अब आना है 3, तो आप यहाँ पर ये 3 लिख दीजिए, ऊपर भी देंगे 3 देंगे। तो अब बच्चों ये इतना इजी हो गया कि आप आसानी से सॉल्व करते हैं। 17 फायदा 85 होता है, आप टेबल ज़रा अच्छा याद रख लीजिए, और 3 फायदा 15 होता है, प्लस 16 3 48 होता है, टेबल अच्छा याद कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, थोड़ा टाइम लग जाता है उसके लिए। ये हो गया 15 एलसीएम हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 2 तो वैसे रहता, लेकिन इन दोनों का झगड़ा खत्म होगा, दोनों सेम आ गया ना, सेम आने के बाद इसको इजी कर सकते हैं, नीचे सेम लिख देना, ऊपर भी सेम प्लस का प्लस लिख देना है आप। तो ये 2 लिख दीजिए, ये लॉन्ग आंसर में आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 85 है, उसमें आप प्लस तो आपको इस सेकंड क्लास में कर रहे हैं, आप सेकंड थर्ड क्लास में ऐसे 85 30 40 50 90 सब प्लस करें, सही है, ये दोनों को प्लस करना। फिर से आपको जहाँ छोटे क्लासों के नंबर्स आ रहे हैं, दोनों को प्लस करिए। 5 8 13 के 3 क्या रही 1 4 8 12 1 13, यानी ये आता है
133/15 आ रहा। अब आप क्या करना पड़ेगा, 133 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। ये देखिए यहीं पे है, देखिए इससे 2 के मैथ्स इज ए गेम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको ये करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 1 द 2। तो ये हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 2 से जब अपन मल्टीप्लाई करना है तो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या आ रहा है, ये यहाँ लाइन मार देंगे ज़रा। ये 2 से मल्टीप्लाई करें अपन तो 266/15 आया। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपके टीचर को गुस्सा आ जाता, पूरा नहीं करे। हालांकि आंसर एक कदम आगे बढ़ेंगे अपन। एक कदम आगे कैसे बढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ। 266 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 का टेबल तो बहुत आसान रहता, हर बच्चे को याद रहता। 15 टू द 30, यहाँ पे 13 है, 26 है तो 1 दा बिठाओ, 15 1 दा 15, 6 में से 5 गया तो 1, छोटे बच्चे करने क्वेश्चन है। 2 में से 1 गया तो 1, अब ये 6 बचा हुआ है, इन्हों भाग के आ जाते, यहाँ बैठ जाते। अब 15 से 1 दा 105, ऐसा लिखना है आपको। 15 का टेबल ईजी रहता। तो अब आता है 6 में से 5 गया तो 1, ये 1, ये 11 को क्या करना, उठा के यहाँ पटक देना ऊपर, 15 को लाके नीचे पटक देना। जो रिमाइंडर रहता है ऊपर पटक दीजिए, जो इसको डिवाइजर होता है इसको पटक दीजिए, डिवाइडर यहाँ पटक दीजिए। यानी नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। ये आपका फाइनल आंसर 17/11/15। अगर आप यह लिख देते हैं तो यू आर ए वेरी ग्रेट स्टूडेंट, यू आर ए रैंकर, और आसानी के साथ आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो क्वेश्चन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन करिए, ये आता। फर्स्ट मल्टीप्लाई एडिशन करिए, ये आता। यानी लेंथ होगा या ब्रेथ होगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल की फार्मूला क्या है, 2 × L + B। 2 ऐसे तो L वो तो आपको ये आगा, ये L है, ये भी लिख देना, L + B लिख देना। उसके बाद दोनों का एलसीएम निकालना मालूम आपको, दोनों का 15 होता है। यहाँ 3 आता है तो 5 को लाइए, 5 आता है 3 को लाइए, ऊपर ले जाए सेम नंबर, उसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाता है। उसके बाद दोनों जब जैसे सेम हो गए, समझो कि झगड़ा ख़त्म होगा इन लोगों का। इसको 15 लिखो, ऊपर वालों को प्लस करो, उसके बाद ये प्लस कर दीजिए, इससे इसको इंटू कर दीजिए, ये आता है, इसको डिवाइड कर दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है आपको और फुल मार्क्स देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर S7 एंड द एनुअल एग्ज़ाम। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था और लॉन्ग आंसर में आता है। आप ऐसे क्वेश्चन करने से आप रैंकर कहलाते हैं। यू विल बिकम ए रैंकर ईजिली। इसलिए मैं आपको S7 और एनुअल की तैयारी करवा रहा हूँ। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीन साहब। इसके बाद बच्चों, ये थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और अगर करते हैं तो समझ लो कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 2। और कल एक बाकी के चैप्टर का है, तो आप समझ लो कि ईजी तरीके से फुल मार्क्स ले सकते हैं आप। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वेरी ग्रेट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान है ये। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है वो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करके लिखना है। कितना आसान है वो देखिए आप। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 55.5 पहला है, यहाँ पर लिख देंगे आप पहला क्वेश्चन यहाँ 55.5 और दूसरा क्वेश्चन यहाँ 5.55 और तीसरा क्वेश्चन यहाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये 303.03 और फोर्थ क्वेश्चन क्या है 30.33 और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 1234.56। ये बच्चों
देखने में आप घबराइए मत कि बहुत टफ है, बल्कि ये बहुत आसान है। आप देखिए, मैं आपको बतला रहा हूँ इसको कैसा करना मालूम। 55 है ना, तो ये 50 होगा, ये 5 होगा, सॉलिड नंबर है। ये डिसिमल आते क्या करना पड़ता है अपने को, नीचे क्या है 10 लिखना ज़रूरी है डिसिमल का। ये होगा आंसर, ख़त्म। अच्छा, अब यहाँ पर जाएंगे। अब ये तो 5 है, ये प्लस है, फिर डिसिमल आते क्या करना पड़ता, 5/10। और आगे बढ़ो तो क्या करना पड़ता, 5/100 लेना पड़ता। जैसे जैसा बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा ज़ीरो बढ़ते जाएगा नीचे, 10, 100, 1000, 10 ख़त्म होगी बात। इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा लिखना सर, हमको समझ में नहीं आ रहा बोल के। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ कैसा, देखिए 300 होगा यहाँ तक, 300, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। फिर +3, प्लस देखो पॉइंट आते 0/10 होगा, ये पटक देना नीचे उसको। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3/100 होगा, ये पटक देंगे नीचे। ये है ट्रिक, आपको अच्छी तरह से याद करना है, सॉल्व करना है। अब ये ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए अब आपको ये आगे ट्रिक क्या है। ये तो 30 है, प्लस ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट आते पटकना है, पॉइंट आते 3/10 होगा। पॉइंट के जितने रहते एक एक ज़ीरो बढ़ते जाता, देखिए कैसा प्लेइंग गेम है। अब ये देखिए, ये ज़ीरो के नीचे 100, फिर +3 के नीचे 1000। बेहतरीन गेम है ये, मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद इट इज़ योर आंसर। अब लास्ट में देखिए, ये ज़रा फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, क्लियर 1 2 3 4.5 6 है। अब देखिए 1 लिखना, 1 2 3 0, 1 2 3 0, मैथ्स इज ए गेम, कैसा गेम है देखिए आप। फिर 2 लिख के 2 0 देना, 2 लिख के ये 2 0 दे देना, फिर 3 लिख के 1 0 देना। उसके बाद 4 लिखना, ज़रा एक खोल देता हूँ मैं बुक, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है अपने को, 4 लिखना। उसके बाद क्या करना, पॉइंट आते पटकना, 5/10। फिर आगे बढ़े तो क्या होता, 6/100। इट इज़ योर आंसर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू डू दिस प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चन हियर इज गिवन। और मैं आपको इंशाल्लाह कल आपको रिमेनिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं कल दूंगा। आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद ज़मीर साहब। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए। और जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी से, आप जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।